जी अशोक जी, आज की प्रेस वार्ता को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज संघर्ष समिति भगत सिंह नगर का जो ये संघर्ष समिति है, उसके नेतृत्व के अंदर आज जो मुख्य बातों को लेकर आज जो ये बैठक और प्रेस वार्ता रखी हुई है तो जो मुख्य बातें हैं, खास तौर पे क्या है कि बहुत सारी पार्टियां, जैसे कोई छोटी या बड़ी पार्टी, हमेशा यहाँ से वोट मांगने के लिए आती है और बस्ती के लोग उनको वोट देते हैं ईमानदारी के साथ। लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा लॉलीपॉप लेके आती है कि हम आपका अब की बार पट्टे बनवा देंगे, अब की बार सड़क ठीक करवा देंगे, अब की बार आपका पानी की टंकी बनवा देंगे, आपका स्कूल बहुत अच्छा बनवा देंगे। लेकिन वो वादे सारे खोखले होते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जब भी यहाँ कोई बड़ा नेता आए, वो कोई भी अपना वादा करने के लिए आए तो वो लिख के दे के जाए जनता को, किसी भी पार्टी से हो। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, किसी का समर्थन नहीं करते। जो भी बड़ा नेता आता है यहाँ पे, जो वादा करे वो लिख के दे के जाए बस्ती के लोगों को, पहली बात। दूसरी बात है कि राजनीति की पार्टियां अभी यहाँ क्या षड्यंत्र रच रही है। लोगों को पता है कि पार्टियों को पता है, पार्टी के नेताओं को पता है कि यहाँ पे लोग, जो भगत सिंह नगर के यूथ है, जो वो जाग चुकी है, वो कह रही है कि अपने ऐसे लोगों को टिकट दो जो हमारी हाँ में हाँ भरने वाले लोग हों। वो उनका एजेंडा, जैसे हम लोगों को पता चला, तमाम लोगों ने संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोगों ने फैसला लिया कि उनका ये मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। हम ये चाहते हैं कि यूथ को टिकट दो, पढ़े लिखे बंदे को टिकट दो और संघर्ष करने वाले व्यक्ति को टिकट दो। ऐसे नहीं भी आप किसी नुमाइंदे को बना दोगे, खाली कागज पे साइन करवा लोगे, ऐसा बहुत हो गया पहले। अब हम ऐसा नहीं चाहते। आपने कहा रिटर्न वर्क का आपने जो बताया है, अगर आपको कोई भी पार्टी का जो नेता यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आता है तो रिटर्न में नहीं देता तो क्या कुछ रहेगा? देखिए, पहली बात तो अभी नगर पालिका के चुनाव है, इसमें जो चुनाव लड़ेंगे वो हमारे बस्ती के लोग, हमारे भाई लोग लड़ेंगे। उनके साथ कोई बहसबाजी नहीं है। बहसबाजी उन लोगों के साथ है जो लोग बाहर से आते हैं, बड़े नेता आते हैं और यहाँ मतलब कि तिरपाल पे अपने लोगों को बिठा के बड़े बड़े भाषण दे के और चले जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई तो ऐसा कागज हो जो हम जब वो अगली बार आएगा तब उनको बोल सके कि यार आपने पहले भी वादा किया था, अब नहीं चलेगा। नहीं तो आपको रिटर्न में नहीं दिया जाता है तो फिर क्या किया जाएगा? मेरा सवाल आपसे ये है। देखो, रिटर्न में नहीं देंगे तो उनका जनता फैसला करेगी। दूसरा, जो संघर्ष समिति अगला प्रोग्राम तय करेगी, वो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए पार्टी। अशोक जी, इससे पहले बहुत से नेता आए जिन्होंने बहुत वादे किए, पट्टों को लेकर तमाम चीजें हुई, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं को आप कह रहे हैं कि हमारा इनके साथ कोई लड़ाई नहीं, इनके साथ कोई एजेंडा नहीं है। ये लोग इन आपकी बात पहुंचाएंगे वहां तक, तो आप समस्या कैसे समझते हैं? देखिए, पार्टियों में कोई कमी नहीं है, ठीक है, पार्टियां बहुत बजट बेचती है सारा, लेकिन जो अपने लोकल जो हम बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये तो हमारे लोग हैं, इन लोगों को आधी रात को बुला लें, कोई जीत भी जाएगा तो ये लोग हमारे लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग, जिन वादों पे, बाहर के लोगों का मतलब मेरा है कि जो बड़े नेता, जो कोई एमएलए लेवल के हैं, एमपी लेवल के लोग हैं, वो इन चुनाव में आएंगे। वो लोग जो भाषण दे के जाते हैं ना, उस भाषण को हम ये चाहते हैं कि वो भाषण ना हो, वो एक लिखित एग्रीमेंट हो जिसमें नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तब हम उनके साथ मुकाबला कर सकें। 50 वर्षों से पट्टे नहीं मिल रहे हैं, आवासिया कहीं ना कहीं लोग पट्टा देख रहे हैं, सरकार की कोई योजना मिल नहीं रही है, इसको लेकर क्या कहोगे? देखो, पट्टों को लेके मैं आपको बोलूं भी, मतलब ये तुरंत होना चाहिए, तुरंत होने वाला काम भी नहीं है। ये टाइम लगने वाला काम है, क्योंकि पट्टे अकेले अपने भगत सिंह नगर गढ़छाना के नहीं, बहुत सारी जगह पेंडिंग पड़े हैं, पट्टे नहीं बने। लेकिन उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा कौन? बढ़ाएगा जिस व्यक्ति को हम लोग वोट दे के भेजते हैं, वही तो अपनी बात रखेगा आगे जाके। तो चीटिंग तो वही कर रहा है, वो सही बात सरकार तक पहुंचा ही नहीं रहा। हमारे साथ चीटिंग, क्योंकि ये तो वहाँ खम्मागणी में लगे रहते हैं, अपनी बात रखे कैसे? और रखेगा वही जो संघर्ष से निकला हो। बिल्कुल। अशोक जी, जैसे कि आप कह रहे हो रिटर्न वर्क का बड़े नेता है, कोई बड़ा नेता आपको लिखित आश्वासन देकर जाए, यानी कि जो चुनाव लड़ेंगे आपके आसपास के लोग, वो तो आपके बीच में से निकल कर आएंगे ना। अगर आपको रिटर्न वर्क नहीं दिया जाता तो आप क्या अपनों का ही बहिष्कार करोगे? मेरा सवाल आपसे ये था। बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, बस्ती के हमारा परिवार है, ये लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो इनके साथ कोई बहसबाजी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बात उनके साथ है, उनकी एंट्री बंद हो जाएगी, यानी कि आप उनको उनकी एंट्री बंद होगी और उसका भी फैसला संघर्ष समिति लेगी। जो आगामी किस तरीके से हम लोग एंट्री बंद कराएंगे, किस तरीके का डिसीजन लेंगे, वो संघर्ष समिति का। यानी कि जो कांग्रेस, भाजपा या अन्य कोई मोर्चा है, अगर कोई चुनावी सभा करता है, बड़ी सभा करता है, तो बड़े जो नेता आते हैं उनकी यहाँ किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होगी। आपका कहने का मतलब है? देखो, वो संघर्ष समिति तय करेगी
ठीक है। तो असल में क्या है कि उन लोगों को जोर ही नहीं आएगा, उनको कुछ थोड़ा बहुत ही महसूस नहीं होगा, तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? हम लोग सड़कों पे लड़ते रहेंगे क्या? हमारे बच्चे नहीं है? हम सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं इकट्ठा हुए हैं, किसी का कोई रुपये 4 रुपये का ठेका नहीं आता। तो हमारी किसी के साथ बड़ी शिकायत नहीं है। हम लोगों का उनको निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जब कोई भी, पहली बात आप बोलो ही मत भी हम कुछ करा देंगे, कहते हमें बना दो, जो होगा कर देंगे, कोई शिकायत नहीं है। अगर आप ये बात बोलते हुए हम आपका स्कूल अच्छा करा देंगे, आपके यहाँ महात्मा गांधी स्कूल 2 करवा देंगे, 3 करा देंगे, मतलब जैसे भी जो स्कूल चल रहे हैं, जो बहुत अच्छे स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट टाइप के स्कूल चल रहे हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक कर देंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर देंगे, पट्टों की जो हमारे जो दिक्कतें हैं वो ठीक कर देंगे। मेन पट्टों की समस्या है। तो जो अगर हमारे यहाँ कोई भी वादा करता है वो हमें लिख के दे। अशोक जी, आपको यहाँ तक समझ आता है कि क्या चुनाव मुद्दों का होना चाहिए? देखो, चुनाव बिल्कुल मुद्दों का होना चाहिए। देखो, हमारे जो लोग हैं भारत के अंदर, वो लोग क्या है कि मतलब कोई जाति में बढ़ जाता है, कोई धर्म में बढ़ जाता है, कोई कहता है हमारी तो ये पार्टी है, लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और अपने इलाके पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, अगर उसका समाधान नहीं हो रहा तो छोड़ो ना धर्म, छोड़ो आप उस जाति को। अशोक जी, एक छोटी सी बात है कि अपने, मैं भी इस बस्ती से हूँ और पत्रकार, आपको पता ही है जी जी। और मेरे को भी इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि मेरी बस्ती के अंदर जितने भी मतलब लोग हैं, हमारे को पीछे रखा जाता है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि स्टेडियम मंडी ने बनाया है। एक छोटा सा सवाल है मेरा जी। मंडी के अंदर स्टेडियम बनाना, तो उस स्टेडियम की व्यवस्था, उस स्टेडियम की सुविधा हमारे बच्चों के लिए, यानी उधर से देख लो आप, कहीं भी बड़ी बड़ी मंडियों के अंदर चले जाओ, जिलों के अंदर चले जाओ, वहाँ स्टेडियम बने हैं ना, तो उसके अंदर वो पौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है, एक साइड से सीढ़ियाँ बनी है, जिससे बच्चे अपनी सीढ़ियाँ पार करके, और वो गेट बना हो ना घूमने वाला, हमारे भी स्टेडियम के अंदर बच्चों के लिए, हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए कोई मतलब इधर से जाने की है नहीं। इधर से हमारे बच्चे जा नहीं सकते, इधर से जो हमारी बस्ती के बच्चे हैं ना, उधर से भी अपना रास्ता है, शहर के ऊपर से अपना रास्ता है ना। देखो, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो हमारे बच्चों से इतने मतलब बड़े बड़े वादे करके भी हमारे बच्चे आज भी पीछे हैं, उनको जाने नहीं दिया। आपका सवाल, बड़े लोग घूमते हैं, आपका सवाल मैं समझ गया। असल में पता है क्या है, बस्ती के लोगों को एक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं संगठित होना पड़ेगा। संगठित नहीं होंगे, असल में जो बड़े नेता आते हैं ना, खास तौर पे शहरों में लोग बैठे हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ जी भगत सिंह नगर कच्ची बस्ती, ठीक है, इसकी तो पंड भी फलानी करना है, वो एक आदमी को राजी रखते हैं, ठीक है। ये कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एक गांव था, गांव में एक बुजुर्ग होता था, वो डांग लेके बैठा होता था। अब कोई भी बाहर से बंदा आता है ना, नेता वोट मांगने, उस व्यक्ति के पास जाता था और गांव के लोग सारा उसका कहना मानते थे। मतलब एक ट्रांसफार्मर था, उसने सब जगह लाइट दे रखी थी। किसी का काम होता था, वो ट्रांसफार्मर को बोलते थे, वो ऊपर से काम कराता, काम कराए, अगली बार एंट्री बंद करवा, ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हम लोगों ने गलतियां की, हमने वो ट्रांसफार्मर को गायब कर दिया, सीधी 11,000 में लाइन जोड़ ली, ठीक है। तो अब समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। दोबारा मैं उसी बात पे आता हूँ, हम लोगों को वोट बैंक समझते हैं, हम लोगों को भीड़ समझते हैं। आप देखेंगे कोई बड़ा नेता आएगा ना, तो सबसे ज्यादा गाड़ियां, बसें अपनी बस्ती में भेजते हैं लोग। उसका रीजन है कि हम लोगों को भीड़ समझते हैं। स्टेडियम भी बना हुआ है, अपने कितने वार्ड पड़ते हैं उस साइड में। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अपनी समस्या का, मेरी बात सुनो, अपनी समस्याओं को उन्होंने कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये, हम लोगों को भीड़ समझते हैं और वोट बैंक समझते हैं। जब चुनाव आते हैं तो वहाँ कागज लेके बैठे जो बड़े बड़े सेठ, वो ये बात बोलते हैं भी फलाने वार्ड में कितना वोट है, बस्ती में कितना वोट है, और ये वोट किंग कन है, भी आदमी कन चालो। जेके साहब, जिस प्रकार आपने देखा कि आज आपकी प्रेस वार्ता है, आपने पिछले दिनों में एक भाजपा का नेता, बड़ा नेता आया था, ज्ञापन सौंपा, वो ज्ञापन का कहाँ तक असर पड़ा है अभी तक? देखिए, उन्होंने 3 महीने कहा, 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो नेता नहीं थे, वो पूर्व हमारे भारत सरकार के कानून मंत्री, उनके बेटे थे रवि शेखर जी, वो आए थे। यहाँ के बस्ती के लोगों ने पटों के लिए उनको ज्ञापन दिया था और मैंने भी ये बात रखी थी, भी सर आप यहाँ आए हो, आप देश के मंत्री हो और आप ये जो बस्ती है, आप ये फाइल पड़ी देख लो, आप पट्टे दे सकते हो तो हाँ भरो, अन्यथा आप गुमराह मत करना। उन्होंने 3 महीने 7 महीने मांगे कि ये एक प्रक्रिया है, और मैंने इसके साथ ये भी कहा, पटा जो प्रक्रिया ये चलती रहेगी। जब भारत
के प्रधानमंत्री देश के हैं, शौचालय प्रधानमंत्री शौचालय दे रहे हैं, तो जो ये गरीब लोग हैं, जो भगत सिंह नगर के लोग हैं, जो गड़साना के लोग हैं, जो मकान आते हैं भारत सरकार से, वो इन लोगों को जरूरत है। ये प्रक्रिया पोर्टल के अंदर डाली जाए, पट्टे का कोई मतलब नहीं है। अगर उसके पास राशन कार्ड है, परिचय पत्र है, उसको सरकार नाली, सड़कें और पानी, स्वास्थ्य सारी व्यवस्था दे रही है, तो मकान क्यों नहीं दे रही? ये पट्टे का बहाना लेके क्यों ये लोगों को, गरीब का मकान रोक रखा है? ये भी मैंने उनसे सवाल किया। अच्छा जेके साहब, एक चीज और बताएं, आपके जो पूर्व में सरपंच चुने थे मोटनदास जी, उनको आपकी समिति ने सूचना दी थी कि हम एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसमें बस्ती के तमाम मुद्दे रखे जाएंगे? देखिए, ये पूरी भगत सिंह नगर का जो ये संगठन जो चल रहा है, पूरी बस्ती के अंदर एक आवाज, सबको सूचना है, पूरी बस्ती के अंदर अनाउंसमेंट है और घर घर तक पंपलेट गई है। अब कोई आना चाहे ना आना चाहे, वो उसकी इच्छा है। हमारा जो प्रोग्राम था, जो बस्ती के मुद्दे हैं, वो मुद्दे प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच में, पार्टियों के अंदर, वहाँ के लोग जो जागरूक लोग, युवा है, जाग चुके हैं, अब आपकी इस गोलियों में नहीं आने वाले हैं। और जो मुद्दे हैं इसके अंदर स्पष्ट तौर पे लिखे हुए हैं, और ये मुद्दे जो है सोशल मीडिया घूम रहे हैं, शायद उन तक पहुंच गए। हमारा कोई किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दों से है, जो हमारे साथ दोहरा व्यवहार 50 सालों से हो रहा है। गड़साना मंडी के अंदर नगर पालिका बन गई है, यहाँ से कम 600 प्लस स्ट्रीट लाइटें आ गई हैं, लेकिन एक भी स्ट्रीट लाइट हमारे भगत सिंह नगर के किसी चौक पर, किसी के घर के आगे नहीं लगी है। और जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ से आते ही हमारे साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। वहां तक अच्छा डिवाइडर के अंदर अच्छे फूल पत्तियां, अच्छे पेड़, लेकिन इसके बाद एक पेड़ नहीं आया, उसके हॉस्पिटल के बाद किसी प्रकार का कोई डिवाइडर नहीं है, कोई सड़क नहीं है, चकले टूटे फूटे हैं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ दोहरा व्यवहार आने वाले 50 साल से हो रहा है, लेकिन अब हम नहीं होने देंगे, क्यों? हम जानते हैं नगर पालिका बन गई, जो मंडी एडीएम की जगह है, ये अब आने वाले कुछ टाइम में जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे, चेयरमैन बनेंगे, वातावरण जो प्रक्रिया पूरी होगी, मंडी एडीएम की जो पावर है सारी नगर पालिका जाएगी, उसके तहत सारे काम होंगे। लेकिन काम अगर नहीं होंगे तो संघर्ष समिति भगत सिंह नगर की जो ये संगठन है, ये काम कराने में सक्षम है और हम काम कराएंगे। अच्छा सर, एक बात बताएं, जिस प्रकार आपने समझा कि ये आज की प्रेस वार्ता में तमाम लोग यहाँ के पहुंचे हैं, जिंदा दिल लोग पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कि आपको आपका संगठन जो इस फैसले को लेकर एकत्रित हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उन बातों पे खरे उतरेंगे? संघर्ष समिति या नेता? आपके संघर्ष समिति। संघर्ष समिति, देखो, संघर्ष समिति का लक्ष्य है पहला कदम रखना। हाँ जी, वो आज संघर्ष समिति ने रख दिया है, और इस कदम के साथ कदम से कदम आगे से आगे संघर्ष समिति इसमें कदम जोड़ते जाएगी, और जो भी नवयुवक है वो संगठित को और से अधिक मजबूत करेगा, जिससे हमारी जो संगठन है आगे से आगे बात पहुंचाने में सक्षम रहेगा। अच्छा अशोक जी, जिस प्रकार देखा, जी सर, आप क्या कुछ कहना